बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। आज 30 तारीख है अक्टूबर की, बुध का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। इमरान खान साहब की रिहाई के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। एहतजाज कैसे इतना मौसर बनाया जाए कि उसके नतीजे में इमरान खान साहब रिहा हो जाएं, ये क्या प्लान है, इस पर आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले काजी फाइज ईसा, उनके लिए लंदन में भरपूर मुजाहिरा किया गया। मिडिल टेंपल, काजी फाइज ईसा वहां मौजूद थे और वहां पाकिस्तान से जो ताल्लुक रखने वाली सियासी शख्सियात हैं वो मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स मौजूद थे, आम पाकिस्तानी मौजूद थे और इब्तिदा में इनकी तादाद 60-70 बताई जा रही थी। लेकिन फिर जब जुल्फी बुखारी वहाँ आ गए, अजहर मशवानी वहाँ आ गए, मलिका बुखारी साहिब आ गई, बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज़ कालू वहाँ आ गए, इनके साथ मार्क मैकडोनल्ड बैरिस्टर, ये एक बड़ा नाम है। तो ये जब वहाँ आ गए तो फिर वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन थे और इन मुजाहिरीन ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ मिडिल टेंपल शेम ऑन यू के नारे लगाते हुए मिडिल टेंपल के खिलाफ भी ठीक ठाक मुजाहिरा किया। 400 बरस प्लस की तारीख है मिडिल टेंपल की इस इदारे की। इन्होंने काजी फाइज ईसा को जिस एजाज से नवाजा, तो उसके खिलाफ और काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये मुजाहिरा हो रहा था। जुल्फी बुखारी ने खिताब किया, अजहर मशवानी ने खिताब किया, मलिका बुखारी साहिबा ने बड़ा अहम खिताब किया, बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज कालू ने तारीख बताते हुए इस इदारे की खिताब किया, मार्क मैकडोनल्ड ने खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि शर्मनाक है कि काजी फाइज ईसा को यहाँ पर बुलाया गया है और शेम ऑन यू मिडिल टेंपल के उन्होंने नारे लगवाए, वहां पर ही सब कुछ हुआ। एक बैरिस्टर साहब अंदर से आ गए बुजुर्ग और उन्होंने आकर लोगों से भी बहस की और बहस करने के बाद कहा कि आप यहां से चले जाएं। और वो असल में रोकने आए थे कि आप मुजाहिरा कर भी सकते हैं, लेकिन ये जो मुजाहिरा आप कर रहे हैं, ये मुजाहिरा बहुत बिगड़ सकता है, क्योंकि आप जो नारे लगा रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि लगाए जाएं। यानी लोग नारे लगा रहे थे एक जानवर का नाम लेके, हाय हाय काजी फाइज ईसा, और फिर उसके बाद एक जानवर का नाम लेते थे और हाय हाय के नारे लगा रहे थे। और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बैट, जिसको उर्दू में जो उसका नाम है, उससे मुमासिल एक गाली काजी फाइज ईसा को देते हुए लोग वहां पर उनके नाम के नारे लगा रहे थे। जाहिर है कि जब ये मुजाहिरा करते हुए ख़वातीन और बच्चों की भी मौजूदगी में ये अल्फाज कहे जा रहे थे, तो और अगर ये ना भी होते तो भी नामुनासिब है। यानी आप मुजाहिरा करें, शेम ऑन यू करें, उनके जो कंडक्ट से आपको प्रॉब्लम्स हैं उस पर तकारीर करें, फिर उसके बाद मिडिल टेंपल के खिलाफ करें, लेकिन ये जो गाली वाला मुजाहिरा है ये नहीं होना चाहिए था। ये अंदर से आकर एक बैरिस्टर साहब ने समझाया और वो बैरिस्टर साहब समझाते समझाते खुद मुजाहिरीन से भी झगड़ पड़े। तो ये काजी फाइज ईसा के खिलाफ बहुत बड़ा और बहुत भरपूर मुजाहिरा था, जिसको फील किया गया। हमारे टेलीविजन चैनल्स पर कुछ लोगों ने, कुछ सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने कहा कि ये गलत हो रहा है, ये मुजाहिरा नहीं होना चाहिए। यानी इन लोगों को पाकिस्तान में मुजाहिरों से तो प्रॉब्लम है, इन लोगों को लंदन में होने वाले मुजाहिरों से भी प्रॉब्लम है। ये सोशल मीडिया पर आ गए और ऐसे बहुत से अकाउंट्स जिन्हें मरियम नवाज शरीफ साहिबा या मुस्लिम लीग नून के लोग बाकायदा बड़े बड़े नाम फॉलो करते हैं, उन्होंने आके मुजाहिरीन की, इंडिविजुअल्स की, खासतौर पे खवातीन की एक तस्वीरें लगा के गंदी गालियां सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दी। और मैं ये सोच रहा था ये वो लोग हैं जिनके लिए मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने अपने वर्कर्स की तरबियत की है। तो इंतहाई घटिया ये सब उनकी जानिब से किया जा रहा था। जो काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुजाहिरा था उसमें भी जबान का इस्तेमाल ठीक नहीं था, लेकिन ये तो एक एक खातून की तस्वीरें लगाकर कर रहे थे, ये बहुत गलत था। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं कि शेख वकास अकरम साहब के साथ क्या हुआ। शेख वकास अकरम साहब के घर पर रात गए कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार पहुंच गए, बहुत बड़ी तादाद में अहलकार थे, गाड़ियां थी, कई गाड़ियां थी, और उन्होंने पहुंचकर शेख वकास अकरम साहब के घर पर छापा मारा। शेख साहब ये कहते हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रॉब्लम है, लेकिन जो तरीका है मेरा वो तरीका जारी रहेगा और मैं अपनी आवाज़ जो है वो नहीं दबाऊंगा, मैं उसको बंद नहीं करूंगा, मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। शेख वकास अकरम साहब ये बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ, खासतौर पर जो
हाजी इम्तियाज, हाजी एजाज, उनके घर पर जो रेड हुआ और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एक 9 साल की बच्ची मौजूद थी और उसको जिस तरह से बालों से पकड़कर उसका सर मारा गया, उनकी वालदा बता रही थी। फिर उसके बाद एक 11 माह का बच्चा था, बाजू से उठा के घसीटते उस बच्चे को भी ले आए और बताओ कहाँ है तुम्हारा बाप, बताओ हाजी इम्तियाज कहाँ है। और जिस तरह से मुलाजमीन को मारा पीटा गया, ये तमाम उन्होंने दास्तान सुनाई। बहुत ही हॉरिबल था। हमारे यहाँ ये सिलसिला गुज़श्ता कुछ अरसे से जारी है। घरों की चादर चार दीवारी की जो हुर्मत है उसको पामाल किया गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, हुकूमत ने, अदालत ने, सब ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ये जुल्म की इंतहा है, ये किया गया है। और इस पर मुख्तलिफ इदारों से भी ये कहा गया कि ये देखिए ये कैसे हो सकता है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं, बल्कि ये सिलसिला बढ़ा है, ये बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। अब बात जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाब था, यहां आसमा जहांगीर साहिबा वाला ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप, ये कामयाब हो गया। हामिद खान साहब वाला प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो कामयाब नहीं हुआ। मुनीर काकड़ साहब नाकाम हुए और उन्होंने अपनी इस नाकामी की जिम्मेदारी जो इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात हैं उन पर आयद की है। उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता लोग, उन्होंने मुझे हरवाया है। वो बाकायदा तौर पर वकीलों को फोन करके वोट किसको देना है, यानी रऊफ अता का नाम ले रहे थे कि इनको वोट देना है और मुनीर काकड़ को वोट नहीं देना, वो मेरे खिलाफ ये मुसलसल कर रहे थे, तो मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने हरवाया है, ये उनका कहना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट कर रही थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और गंडापुर साहब को एक चीज देखने की जरूरत है कि खैबर पख्तूनख्वा के कमोबेश तमाम पोलिंग स्टेशन से, तमाम, वो पेशावर हो, सवात हो, दीगर शहर हो, डेरा इस्माइल खान हो, हर जगह से वहां रऊफ अता जीते हैं, वहां काकड़ साहब को कामयाबी नहीं मिली है। तो मुकाबला टफ होगा, लेकिन ये नहीं हुआ। अगर होते हसन नियाजी मैदान में, जो इस वक्त मिलिट्री की कैद में है, तो वो इससे पहले भी इंतखाबात में बहुत भरपूर परफॉर्म कर चुके हैं। हसन नियाजी ने वकला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत बनाने में बड़ा भरपूर किरदार अदा किया था। वो नहीं थे, वो होते तो शायद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो सकती थी। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में ये लोग हार गए। एक काम हो रहा था मुसलसल, उसमें हमने देखा था कि ग्रांट्स दी जा रही थी। मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता वजीर कानून, हुकूमत, ये तमाम लोग ग्रांट्स दे रहे थे वकला को। और इन ग्रांट्स का कमाल था कि ये जीते हैं, साथ में प्लॉट्स का कमाल है। जो वकला की हाउसिंग सोसाइटी की बात हो रही है, तो ये वो चीज़ है जिसने किरदार अदा किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीखना चाहिए अपने मुखालिफिन से कि कैसे या तो उठाकर या लालच देकर वोट लिए जाते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीखने की ज़रूरत है। अब आ जाइए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हिकमत अमली पर बात करते हैं। इमरान खान साहब रिहा कैसे होंगे? क्या इस वक्त जो लीगल बैटल है उसके नतीजे में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? तो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि इमरान खान साहब लीगल बैटल के नतीजे में रिहा होना होता उनको तो अब तक हो चुके होते। तमाम केसेस, तमाम दीवारें गिरा के कानूनी लड़ाई लड़के इमरान खान साहब आगे बढ़े, लेकिन फिर उसके बाद तोशाखाना 2 आ गया, ये अलकादिर चल रहा है और इसके अलावा दीगर केसेस आते रहेंगे। तो इमरान खान साहब को लीगल बैटल से इस तरह से कामयाबी मिले बहुत 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 मुश्किल है। इसके बाद तरीका क्या होगा? तरीका होगा बहुत भरपूर अवामी मुजाहिरा, ऐसा मुजाहिरा जिसमें लाखों की तादाद में लोग निकलें, और जब वो लोग निकलेंगे तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता शख्सियात भी बात करने पर रजामंद होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारी नशिस्तों में, हमारी गैदरिंग्स में डिस्कस हो रहा है कि हमारा मुजाहिरा ऐसा होना चाहिए। अब क्या ऐसा मुजाहिरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर पाएंगे? जो गुज़श्ता कुछ अरसे में गलतियां की हैं और जिस तरह से कारकुनान को अकेला छोड़ दिया, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या नामुमकिन है? तो नामुमकिन नहीं है। क्या इमरान खान के नाम पे लोग आएंगे? आएंगे। क्या इमरान खान की रिहाई का कॉज बनाकर मुजाहिरा किया जाएगा तो लोग आएंगे? आएंगे। क्या इसमें कुछ लोगों को मजीद शामिल करने की ज़रूरत है? इस पर इख्तिलाफ है। यानी बुशरा बीबी, अलीमा आपा, उज़मा आपा, ये लोग शामिल हो जाएं और ये आकर मुजाहिरे में हिस्सा लें और लोगों को मोटिवेट करने में भी इनका हिस्सा हो,
क्या इससे लोग आएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि इमरान खान ने मौरूसी सियासत के खिलाफ ही तो तमाम लड़ाई लड़ी है, तो ये लोग नहीं आ सकते और ये लोग नहीं आएंगे। मेरा ये ख्याल है कि इन्हें सियासत में ना लाएं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए इनका एक रोल हो सकता है। अब बात ही हो रही कि डी चौक पहुंच गए, 4 लाख लोग आ गए, 3 लाख लोग आ गए, तो फिर उनको कौन हटाएगा? कोई नहीं हटा सकता। और फिर लोग या एस्टैब्लिशमेंट बात करने पर रजामंद होगी, मजबूर होगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का दावा है। क्या ऐसा हो जाएगा? मेरा ये ख्याल है कि ये तादाद बहुत बड़ी है, इससे कुछ कम भी हो, यानी अगर 2.5-3 लाख की बात हो रही, 2 लाख भी हो तो ये हो जाएगा। 2 लाख लोग बहुत होते, और 2 लाख लोग सड़कों पर आ जाएं तो रुकावटें कोई माने नहीं रखती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़श्ता कुछ अरसे में की गई गलतियों की वजह से 2 लाख लोगों को निकालना और निकाल कर उनको सड़क पर लाकर इमरान खान के लिए एहतजाज में बिठाना, अब ये टास्क है। क्या ये बहुत ही मुश्किल टास्क है? मेरा ये ख्याल है कि बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग के जरिए ये मुमकिन बनाया जा सकता है। वगरना ये जो बात हो रही कि ट्रंप आएगा तो क्या होगा, तो ट्रंप और कैमला हारिस का मुकाबला अब टफ है। ट्रंप जीत सकता है, इस बात के चांसेस कुछ ज्यादा हैं, लेकिन वहां टफ मुकाबला है। ट्रंप आ भी जाएगा तो भी कुछ वक्त लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ करना चाहती है तो करे, क्योंकि सेटअप इमरान खान को ऐसे बाहर नहीं आने देगा। एक मुकदमा खत्म होगा, सेटअप मजीद मुकदमों के जरिए इमरान खान को जेल के अंदर रोकेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।